आज जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने जो स्टैटिक होंगे ये शेप, इस तरह की शेप हमने डिस्प्ले करवानी है C++ में। हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, डव के अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ये काम है कि अगर सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगाई #include iostream मैंने लिखा और नीचे लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। ये काम होता है डव के लिए। अगर तो ये काम कर रहे होते हैं हम टर्बो C++ के लिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं #include iostream.h और #include conio.h। ये हम हेडर फाइल लगाते, लेकिन ये यहाँ पे हम मज़े की बात है कि हम .h भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये हम जो प्रोग्राम रन करा रहे हैं डव में करा रहे हैं। उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन फंक्शन के ऊपर आए। ये मेन फंक्शन के पैरामीटर्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं। ये मेन फंक्शन का नेम है, मतलब इसका जो नाम है वो मैंने मेन रखा है, और ये इसकी रिटर्न टाइप है। मैं मेन फंक्शन के अंदर आया, मैंने अच्छा ये जो प्रिंटिंग होगी ये हमारी नेस्टेड लूप्स होगी। जो मैंने पहला लूप लगाया, अच्छा जो फर्स्ट लूप हम लगाते हैं ये हम रो के लिए लगाते हैं कि हमारी जो होगी वो कितनी रोज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। देखो मैंने a=0 से स्टार्ट किया और a <5 तक किया। अगर मुझे इससे ज़्यादा रोज़ चाहिए तो मैं a <6 करूँगा। अगर मुझे 7 रो चाहिए तो a <7 करूँगा। 8 चाहिए तो a <8 करूँगा। इस तरह मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। इसी तरह मैंने इसके आगे लिखा cout एंडल। देखो अगर मैं एंडल नहीं करूँगा तो जो स्टैटिक प्रिंट होंगे वो एक ही रो में हो जाएंगे। मुझे एंडल करना पड़ेगा ताकि हर रो के बाद जब ये एक का लूप इंक्रीमेंट होता जाए और साथ साथ नई लाइन में स्टैटिक प्रिंट हूँ। फिर मैंने उन स्टैटिक के लिए मैंने कहा कि /t गैप मिले उनको, मतलब 8 /t बराबर होता है 8 करैक्टर के। 2 /t लेगा मतलब 16 करैक्टर का गैप मिलेगा। हर लाइन न्यू लाइन आने के बाद उसे 16 करैक्टर का गैप मिलेगा। उसके बाद क्या होगी, स्टैटिक प्रिंट होंगे। अब मैंने नेस्टेड लूप लगानी है तो लूप विद इन मैंने लूप लगा दी। मैंने कहा इंट b=0 b<a। अगर मैं इसको लिखता हूँ b<5 तो मैंने ये लिखा b<5। इसका मतलब है कि मुझे रिक्वायर्ड है 5 कॉलम मुझे चाहिए। कितने कॉलम्स, 5। मतलब मैंने 5 टाइम स्टैटिक को प्रिंट कराना है। अभी देखो a=0 जब आएगा तब भी ये अंदर का लूप 5 टाइम चलेगा। ए जब 1 की इंक्रीमेंट होकर 1 आएगा तब ये अंदर का लूप 5 टाइम चलेगा। a=2 होगा तब भी ये लूप 5 टाइम चलेगा। ये जो लूप है इनर लूप, ये एवरी टाइम हर दफ़ा 5 टाइम चलेगा। और बाहर का लूप जब 1 टाइम चलेगा, अंदर का लूप 5 टाइम चलेगा। और ये क्या कराएगा, इसका काम है कि सिर्फ cout स्टैटिक प्रिंट कराता जाएगा। ये जो मैंने लिए हुए c(x) और int x और c(x) ये मैंने वैसे लिए मैं आर्जी तौर के ऊपर कोई भी नंबर लेने के लिए। और रिटर्न ज़ीरो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने कहा था ये जो ऊपर फंक्शन है ये मेन फंक्शन है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। वो मैंने 0 कहा कि वो 0 रिटर्न करेगा। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आती है। हमने कंपाइल करके चेक किया तो हमारे पास इसमें कोई भी, अभी देखते हैं अगर, अच्छा तो अब ये जो नेस्टेड इनर और आउटर लूप है हम इनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जब हम चेंजिंग करेंगे उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, मतलब जो आउटपुट का सीक्वेंस होगा वो भी बदल सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बदलेगा आउटपुट का सीक्वेंस। देखो कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। वो मैं इसको कराऊंगा डिस्प्ले के लिए मैंने कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक किया या F11 का बटन दबाएं तभी आ जाता है। अब इसकी डिस्प्ले आई जिसमें ये स्टैटिक प्रिंट हुए। देखो कितनी रोज़ मैंने कहा था, 5 रोज़ हैं। a <5 है, 1 2 3 4 5 रोज़ आ गई। और जो कॉलम था, जो इनर लूप था, वो भी 5 टाइम चलता। तो उसने 5 स्टैटिक को क्या किया, हर लाइन में 5 स्टैटिक को प्रिंट किया है। जो गैप है आउटपुट यहाँ आती है। अगर मैं /t ना लिखता तो मैंने /t लिखा है, इस वजह से ये गैप दे के आउटपुट आ रही है, मैं वाज़ह नज़र आ रही है। अगर अब मैं इसमें चेंजिंग अगर मैं ये यूँ करूँ कि मैं कहूँ कि ये जो वैल्यू होगी ये a <a होगी, मतलब a से छोटी होगी। जब a की वैल्यू 0 होगी तो ये भी क्या होगा, a <0 होगा। जब 1 होगा तो ये मतलब b <1 होगा। जब a की वैल्यू 2 होगी तो b <2 होगा। इस तरह चले। अब मैं इसे कंपाइल कराता हूँ।
तो अब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो देखो, सबसे पहले 1 स्टैटिक प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो अब उस टाइम तक इन द लूप उस टाइम तक चलेगा जब तक 20 लेस देन है, मतलब ए की वैल्यू अगर 0 है तो 1 टाइम चलेगा, ए की वैल्यू 1 है तो 2 टाइम चलेगा, ए की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टाइम चलेगा। इस तरह वो क्या होगा, चलता जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमने अगर मैं इसमें और चेंजिंग करूँ, मैं कहूँ कि ये जो है ये हमेशा ए होगा और इक्वल टू ए होगा और ये लेस देन 5 होगा। अब देखेंगे अब क्या सीन होगा। अब यूँ हुआ कि हमने आउटपुट के लिए देखें, हम आउटपुट अपनी क्या आती है देखें, हमने कंपाइल पे लगाया, रन क्या देखें, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 5, फिर क्या प्रिंट हुआ 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये हमारी आउटपुट है। मज़ीद अगर किसी को कोई आउटपुट रिक्वायर्ड है तो वो कमेंट में लिख सकता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।